कर्नल बंगश, आपसे एक सवाल है, ये जो आपके बाजू पे इंसिग्निया है, ये किस चीज का इंसिग्निया है? जी फखरे आलम, मैं इब्तिदा करता हूँ स्काई डाइविंग के इंसिग्निया से। स्काई डाइविंग का कोर्स एक एडवांस एसएसजी कोर्स है जो पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में स्पेशल सर्विस ग्रुप के ज़ेरे निगरानी कराया जाता है। ये कोर्स ना सिर्फ स्पेशल सर्विस ग्रुप के ऑफिसर्स और जवान करते हैं, बल्कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडो कोर्स क्वालिफाइड ऑफिसर्स और जवान और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के ऑफिसर्स जवान, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। इस कोर्स में मुख्तलिफ मराहिल हैं, जिनमें थियरी के अलावा फ्री फॉल फिजिकल ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, फ्री फॉल स्विंगिंग ट्रेनिंग, मॉक टावर, फ्री फॉल पैराशूट पैकिंग, ट्रम्पोलिन, वर्टिकल विंड टनल और जंप मास्टर पर्सनल इंस्पेक्शन शामिल हैं। ग्राउंड पर दी जाने वाली तरबियत का बाकायदा टेस्ट लिया जाता है और जो भी स्टूडेंट किसी भी एक इवेंट में फेल हो जाता है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद जंप्स का मरहला आता है। आगाज में ये जंप्स हेलीकॉप्टर की मदद से 8000 से 10,000 फुट एजीएल यानी अबव ग्राउंड लेवल से कराए जाते हैं और बाद में एरोप्लेन की मदद से 14,000 फुट एजीएल से जंप्स दिए जाते हैं। हर जंप में स्टूडेंट के साथ इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं जो हवा में इनको ऑब्जर्व करते हैं और इनकी गलतियां दूर करते रहते हैं। इस कोर्स को हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग कहा जाता है और ये जंप्स खेलों, नुमाइश और महमजोई के लिए करवाए जाते हैं। जबकि एसएसजी के मुंतखब ऑफिसर्स और जवानों को एडवांस मिलिट्री फ्री फॉल कोर्स भी कराया जाता है। ये जंप्स 15 से 25,000 फुट अबव ग्राउंड लेवल से लगाई जाती हैं और इनका इन्हिसार ज़मीनी बुलंदी पर होता है। इनको हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप्स भी कहा जाता है और जांबाज अपना हथियार और साजो सामान लेकर जंप लगाता है। लिहाजा इसकी तैयारी इन्हीं तमाम एयरबोर्न ऑपरेटर्स पर होती है, लेकिन अपने फुल कॉम्बैट वेपन और इक्विपमेंट के साथ। जी फखरे आलम, ये जो आपके बाजू पे नीचे वाला इंसिग्निया है, ये किस चीज का इंसिग्निया है? जी फखरे आलम, स्काई डाइविंग के बाद माउंटेनियरिंग कोर्स है। पाक सरजमीन दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराक्रम और हिंदुकश का संगम है। इस कुदरती हुस्न, ज़मीनी तज़य्युन और इलाकाई सालमियत को दरियाफ्त करते पाक फ़ौज के ज़ेरे निगरानी शुमाली इलाका जात में मौजूद सियाचिन, कश्मीर और हिंदुकश के मगरबी सिलसिलों पर मुहित बॉर्डर के पेश नज़र आर्मी हाई एल्टीट्यूड स्कूल कायम किया गया है, जिसमें ऑफिसर्स और जवानों को हाई एल्टीट्यूड बर्फ से ढके इलाकों में लड़ने और संगलाख चट्टानों पर चढ़ने की तरबियत दी जाती है। कोह पैमा या माउंटेनियरिंग कोर्स के दौरान आर्मी हाई एल्टीट्यूड स्कूल में पाक फौज के अफसरों और जवानों, जबकि स्पेशल ऑपरेशन स्कूल में एसएसजी के तमाम ऑफिसर्स और जांबाजान को कोह पैमाई की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ बैनुल अक़वामी ट्रूप्स भी ये ट्रेनिंग इन्हीं जगहों से हासिल करते हैं। इस ट्रेनिंग में थ्योरी और इक्विपमेंट से आगाही के अलावा माउंटेन क्लाइंबिंग के तरीके, माउंटेन इक्विपमेंट का मुख्तलिफ टेक्निक्स में इस्तेमाल, रेपेलिंग एंड क्रेविस क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, रस्सों का इस्तेमाल यानी नॉट्स एंड लैशिंग, पिटान क्राफ्ट,
स्नो सर्वाइवल टेक्निक्स, डे एंड नाइट स्कीइंग, और स्कीडो राइडिंग शामिल हैं। और आखिर में माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग के साथ साथ स्नो वॉरफेयर ट्रेनिंग भी इसी कोर्स का हिस्सा है, जो इन्हीं तरबियती सहूलियात पर स्नो इक्विपमेंट के साथ कराई जाती है। और इस ट्रेनिंग के बाद एक हकीकी माउंटेनियर किसी भी किस्म के दुश्वार गुजार और संगलाख और चटियल पहाड़ों को अबूर करने में पहाड़कारी की महारत रखता है। यह कोर्स पाकिस्तान आर्मी के मुश्किल तरीन और आला जिस्मानी सलाहियतों के मुतकाजी कोर्सेस में एक तस्वर किया जाता है। आप अपने किस एडवेंचर कोर्स के बारे में हमें बताएंगे आज? फखर भाई, एडवेंचर कोर्सेस में आज ग्लाइडिंग के कोर्स से मुतारिफ कराया जाएगा। ग्लाइडिंग की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर निगरानी कराई जाने वाली ग्लाइडिंग्स में बिलखुसूस हैंग ग्लाइडिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, और पैराग्लाइडिंग शामिल हैं। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल ने पैराग्लाइडिंग को पाकिस्तान में पहली बार 1992 में मुतारिफ कराया। पैराग्लाइडर्स मोटर के बगैर इन्फ्लेटेबल विंग्स होते हैं, जबकि मोटराइज्ड ग्लाइडर्स में मोटर का इस्तेमाल, और हैंग ग्लाइडर्स नॉन मोटराइज्ड फुट लॉन्च्ड होते हैं। इन ग्लाइडर्स को ट्रांसपोर्ट, लॉन्च और लैंड करने के लिए आला दर्जे की जिस्मानी फिटनेस, ज़हनी मजबूती और आला महारत दरकार होती है। इन कोर्सेस से पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स, सोल्जर्स और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मुस्तफीज होते हैं। तरबियत के दौरान स्टूडेंट्स को हर किस्म के ग्लाइडर्स और ज़रूरी सामान से आगाही दी जाती है। इसके बाद वो ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं। इस ट्रेनिंग में फिजिकल ट्रेनिंग एक मामूल का अमल है। ग्राउंड की तरबियत के बाद रैंप ट्रेनिंग दी जाती है, राइट ब्रेक ऊपर करो। अभी जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ हाइट से फ्लाइट्स लेना होती हैं। और बिल आखिर तमाम स्टूडेंट्स हैंग, मोटराइज्ड या पैराग्लाइडर में दरकार मतलूबा बुलंदी से फ्लाइट लेकर इस कोर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। ग्लाइडिंग के ये तमाम कोर्सेस खेलों, मुहिम जोई और एडवेंचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी फखरे आलम, आप हर एपिसोड में हमें मुख्तलिफ एडवेंचर्स के बारे में बताते रहे। आज के एडवेंचर के बारे में बताइए। फखर भाई, आर्मी एडवेंचर कोर्सेस में आज बेसिक एयरबोर्न यानी पैराशूट कोर्स के बारे में आगाही दी जाएगी। बेसिक एयरबोर्न का आगाज 1964 में हुआ और पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल इस तरबियती एडवेंचर का वाहिद आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान की तमाम अफवाज के ऑफिसर्स और जवान, लेडी ऑफिसर्स, पीएमए के कैडेट्स और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के ऑफिसर्स और सोल्जर्स की शमूलियत इख्तियार करते हैं, जबकि ये कोर्स कमांडो कोर्स का लाजमी जुज़ है। इस कोर्स के मुख्तलिफ मराहिल हैं, जिनमें थ्योरी के अलावा एयरबोर्न फिजिकल ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, स्विंगिंग एंड लैंडिंग ट्रेनिंग, मॉक टावर,
suspended harness, dragging and parachute release training और मॉक डोर ट्रेनिंग शामिल है। ग्राउंड पर दी जाने वाली तरबियत का बाकायदा टेस्ट लिया जाता है और स्टूडेंट को किसी भी एक इवेंट में नाअहल होने की सूरत में ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद जंप्स का मरहला आता है। ये जंप्स दिन और रात दोनों हालात में लगाई जाती है और इनमें छाता बरदार कम बुलंदी से छलांग लगाकर फौरन अगले मिशन के लिए इकट्ठे होते हैं। एसएसजी के तमाम ऑफिसर्स और जवानों को यही कोर्स तमाम इक्विपमेंट के साथ कराया जाता है। हमारे लिए ये बात काबिल फ़ख्र है कि पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल को वतन अजीज़ के ट्रूप्स की ट्रेनिंग के साथ साथ दीगर 27 दोस्त ममालिक की अफवाज के ट्रूप्स की ट्रेनिंग का मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है। थैंक यू। हमारे खतरों के खिलाड़ी, हमारे कौमी हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश, इट्स ओवर टू यू। Thank you, Fakhre Alam. Today I will start with a verse of Holy Quran. वसख्खर लकुमुल अनहार, और नहरों को भी तुम्हारे ज़ेरे फरमान किया। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की सरजमीन बहुत मतनू है। अल्लाह ताला ने इस खित्ते अर्ज़ को नहरों, झीलों, दरियाओं और सबसे बढ़कर समंदर के साहिल से नवाजा है। और जब तक बात हो दिफाए वतन की, तो जहां बर्री और फिजाई हुदूद आती हैं, वहां समंदरी हुदूद के साथ तमाम आबी रास्ते और ज़खायर भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वतन अजीज़ के पानियों की रखवाली इसके पास बानों की अव्वलीन तरजीह है और समंदरों की गहराई भी दिफाए वतन के जज्बे के सामने पायाब है। इन तमाम की हिफाजत के पेश नज़र पाकिस्तान आर्मी में बिलखुसूस SSG के ज़ेर निगरानी 1956 में कॉम्बैट डाइविंग विंग कायम किया गया, जो पाकिस्तान की तमाम अफवाज के अफसरों, जवानों और इनकी स्पेशल फोर्सेस के जांबाजान को हर किस्म की वाटरमैनशिप ट्रेनिंग, स्कूबा यानी सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस ट्रेनिंग और डीप सी डाइविंग, जबकि कैडेट्स को फ्रॉगमैन ट्रेनिंग के फ़राइज़ बहैसियत स्कूल सरअंजाम देता है। इस कोर्स में बेहतरीन दिमागी और जिस्मानी ताकत के साथ आला महारत के जांबाजान का चुनाव किया जाता है। इस कोर्स के मराहिल में शामिल इक्विपमेंट से आगाही, फ्रॉगमैन फिजिकल ट्रेनिंग, डिच एंड डॉन कॉन्फिडेंस ड्रिल्स, मुतअद्दिद नॉटिकल माइल्स पर मबनी कॉम्बैट स्विमिंग, कॉम्बैट किनाल क्रॉसिंग, पुलों, बैराज और हेडवर्क्स को मस्मार करने की ट्रेनिंग और रिकवरी ट्रेनिंग शामिल हैं। जबकि एडवांस्ड कोर्स में जांबाजान को बीच लैंडिंग्स, हीलो कास्टिंग, अंडर वाटर नेविगेशन, खुले पानी में फ्री डाइविंग, हाई एल्टीट्यूड डाइव, डीप सी एंड सैचुरेशन डाइविंग और वाटर जंप्स की ट्रेनिंग दी जाती है। मुल्क में कहीं भी दरपेश नागहानी सूरत हाल, सैलाब और हादसात में मुलव्विस अफराद और उनके दीगर ज़रूरी सामान की रिकवरी और रिलीफ का मुनफरिद फरीज़ा रज़ाकाराना तौर पर सरअंजाम देना भी एम्फीबियस विंग मूसा कलीमुल्लाह का खासा है। समंदरों के राजदार इन जवानों के जज्बे इस अज़म का इयादा करते हैं कि वक्त पड़ने पर न सिर्फ ज़मीन और फ़िज़ा
बल्कि समंदरों का भी नाकाबिले तस्खीर दिफा किया जाएगा। Over to you, Colonel Ankush. पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस का हर एक जवान दिफाए वतन के जज्बे से सरशार है। मुश्किल वक्त में और जब हालात ऐसे हो जाएं कि दुश्मन से दस्त बदस्त लड़ाई का सामना हो, तो ये जवान सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होते हैं, क्योंकि इन जवानों का शियार है सख्त सिखलाई, जिससे होती है आसान लड़ाई। ताहम इन शेर जांबाजों को ऐसी सख्त और मुश्किल ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कि खाइफ है खौफ भी इनके खौफ से। पाकिस्तान आर्मी के तहत आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में इन ऑफिसर्स और जवानों को मशक्कत की भट्टी में डालकर कुंदन बनाने वाले इस आहनी कोर्स का नाम अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स है। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन स्कूल स्पेशल सर्विस ग्रुप के जेर निगरानी चलाए जाने वाले कोर्स प्रोफेशनल अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड मार्शल आर्ट्स हर कमांडो की लाजमी काबिलियत है। हथियार ना होते हुए भी सरवाइव करना, दूसरे का हथियार छीनना और निहत्ते होते हुए भी अपना दिफा करने की खुसूसी ट्रेनिंग इस कोर्स का हिस्सा है। इस कोर्स में हैंड अटैक्स, एल्बो अटैक्स, डिफेंस एंड ब्लॉक, काउंटर अटैक्स, रोलिंग, फॉल्स एंड थ्रोज, ग्राउंड लॉक्स एंड चोक्स, ब्रेकिंग, हर किस्म के आलात व असलाजात की डिसआर्मिंग और खामोशी से दुश्मन की सिपाह को ठिकाने लगाना, जबकि काता जिनमें स्टिक, और मजीद कुछ और शामिल हैं। ट्रेनिंग की कामयाब तकमील के बाद हर किसी को फाइट करके इस कोर्स की क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी पॉइंट्स हासिल करना होते हैं और मुंतखब ऑफिसर्स और जांबाजों को एडवांस कोर्स भी कराए जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी के इन जांबाजों को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद बार तमगों और एज़ाज़ात से नवाजा जा चुका है। फौलादी जिस्म, आहनी अज़म और शेर की धाड़ वाले ये जवान वक्त पड़ने पर जब खाली हाथ वार करते हैं तो मुसल्लह दुश्मन को भी संभलने का मौका नहीं देते, क्योंकि गैर मामूली सलाहियतों के हामिल इन अनआर्म्ड कॉम्बैटियर्स का शिआर जब हकीकत में ढलता है तो हर जवान इन लफ्ज़ों का अमली मुजाहिरा बन जाता है कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। But thank you very much. We're very proud to have you with us in this show, and we thank you for your service to the nation.